बुलडोजर, किसानों ने किया विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, घटना मेरठ के थाना लोहिया नगर के गुजर चौक की है, जहां एमडीए की टीम किसानों की जमीन पर कब्जा लेने पहुंची। वहीं किसानों को पता चलते ही किसान इकट्ठा हो गए और एमडीए की टीम का विरोध शुरू कर दिया। वहीं किसानों का कहना था कि उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दे रही है एमडीए और उनकी जमीन पर कब्जा कर रही है। एमडीए के बुलडोजर के आगे किसान बैठ गए और विरोध शुरू कर दिया। किसानों का कहना था कि हमारी जान ले लीजिए, लेकिन खालिस्तानी नहीं है। 6 मीटर रोड नहीं खुल पा रही और ये किसानों जिनको मुआवजा नहीं दिया, अभी इनकी ही कोर्ट से जीत के हाई कोर्ट पहुंचे हम लोग, उसे भी नकार रहे हैं लोग। एक जवाब नहीं है एमडी के, ना वीसी साहब पे, ये सचिव साहब पे, ना एडीएम सिटी को लेके उन पे किसी पे भी नहीं है। पुलिस फोर्स जैसे लेके आ गए हैं जैसे हम आतंकवादी हो, किसान ना हो। 2000 वर्ग मीटर का मसला नहीं है, मसला है पूरी योजना का, मसला है लोहिया नगर योजना का। मेरठ विकास प्राधिकरण ने 1987 में 3 योजना ली थी, लोहिया नगर, वेद व्यासपुरी और गंगानगर को एक समान मुआवजा दे दिया लोहिया नगर के बराबर। शताब्दी नगर के लोगों ने, किसानों ने 165 भी ले लिया, 690 भी ले लिया और एक गज जमीन पर आज तक कब्जा नहीं दिया। और लोहिया नगर की 165 दे के 690 इन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया बोर्ड में, सब कुछ, कई बार मीटिंग कर लिया, 1 रुपया नहीं दिया। उनसे एक गज नहीं ले पा रहे और यहाँ 90% जमीन कब्जा कर चुके हैं लोहिया नगर की। सिर्फ ये जमीन जो बची है, तो उसमें वार्ता में क्या निकला? वार्ता में कुछ नहीं निकला, इन पे जवाब नहीं है। इन्हें पेपर दिखा दिए, सारे पेपर दिखा दिए, गोलमोल बात करते हैं, 2000 रुपये लाके अटका देते हैं। आपने जब ये योजना लगी थी लोहिया नगर, आपने किसानों को उनकी जमीन जो ली उसके एवज में प्लॉट दिए, हमने भी वही मांग करी, भाई 8 बीघे मेरी भी गई है, मुझे भी दे दे। नुके जी नहीं, 65 बीघे वाले को 500 देंगे और 6 बीघे वाले को भी। कौन सा नियम है तुम्हारा? तुम्हारी संस्था जो है ये सरकार तो है नहीं, एमडी ये संस्था है। किस तरह का नियम कानून है तुम्हारी संस्था का? भाई हम खालिस्तानी थोड़ी है, हम किसान है। हमारी जमीन लोगे, हम पे बदतमीजी करोगे? या फोर्स ऐसे लेके आए, देखो चारों तरफ कितनी फोर्स है भाई। नहीं, आप मानते हैं किसानों को पीड़ित किया जा रहा है। और हम वो किसान है जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, हर योजना में भाजपा को वोट दिया, योगी जी को वोट दिए, मोदी जी को वोट दिए, तब हम पीड़ित है। हिंदू हर बात करते हैं, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। अरे तुम ही बांटने वाले, तुम ही काटने वाले हो। तुम किसान को काट रहे, तुम किसे बख्शोगे? मैं पीड़ित हूँ, जीवन में वोट नहीं दूंगा भाजपा को। मैंने ये गांव नहीं देगा पूरा, और ये सब गणे दोगे भाई वोट भाजपा को, कोई वोट नहीं देगा। और सबसे बड़ी गलती हमने अपनी गलती करी अपने समाज के सोमिंदर तोमर को देके। मंत्री कहने मजबूरी है, मंत्री तो क्या गवर्नमेंट ने बनाए, हमने विधायक चुन के भेजा था। ये इसलिए नहीं भेजा लालच में कि हम मुआवजा दिलाएंगे, एक हिंदुत्व के नेता है। ये आगे पार्टी से लोग कितने से जुड़े हुए, लेकिन वोट दी भाजपा को और अपने बिरादरी के नेता को। अगर आपकी सहमति नहीं बनी तो ये लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे आप? संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेगा पूरा गांव, पूरा इलाका खड़ा, पूरी योजना खड़ी है, कोई अकेले मेरी बात थोड़ी है। तो आपको कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर आ रही है? नहीं आ रही प्रेशर। एक अभी कह रहे हैं भाई साहब, योगी जी ने ऊपर से आदेश भेजा है। योगी जी को ये 10 बीघे का खेत दिख रहा है? पूरे प्रदेश में इतनी समस्याएं, उनका निस्तारण कर लो। शताब्दी नगर पूरी योजना नहीं देखी, पूरी योजना 1000 बीघे की 1000 एकड़ जमीन घेर के बैठे, 690 भी ले लिया, आज तक कब्जा नहीं दिया। उन्हें योगी जी को वो दिखाई नहीं दे रहा। या तो ये है एमडीए के अधिकारी योगी जी को दिखाना नहीं चाह रहे कि हम ये 10 बीघा खेत घेर के बाबा लौटना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है। एमडीए का क्या कहना है? एमडीए कहना कुछ नहीं है, साफ रुख है ही नहीं, जवाब ही नहीं है। किसान किस चीजों को लेकर के कह रहे हैं? किसान तो अपनी भाई जो जमीन दी है वो अपना हक मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी अब तो रोज आप लोग पढ़ रहे हैं, रोज नई नई चीजें आ रही है। आप लोग के पास स्टे था, उसके बावजूद भी एमडीए मानने को तैयार नहीं था। एमडीए मानने को तैयार है ही नहीं, जजमेंट पढ़ने के बाद भी। अभी इन्हीं की कोर्ट से जो है इनके विशेष डीजे बैठते हैं इनके एमडीए के, उन्होंने इसी मार्च में हमारे फेवर में मुआवजा बढ़ा के भेजा। क्योंकि इस खसरे में जिसमें हम खड़े हैं, ये 347 की बात कर रहे हैं, इसमें लक्ष्मीचंद अपने हिस्से के मालिक थे, उनके पुत्र अलग मालिक थे। सन 75 में उप जिलाधिकारी एसडीएम के आदेश से अलग अलग हो गए थे, रकबा ज्यादा होने की वजह से। 87 में एक्वायर्ड हुई, 78 में धारा हुई, तो किसान अलग अलग हो गए। मैंने मुआवजा उठा लिया, लेकिन मैं अपने दादा की वारिस में आ गया, जो कोर्ट में जीत चुके हैं। मेरा अधिकार है मांगने का, और जो मैं दे चुका हूँ, जिस पे कब्जा ये पीटीएस में जमीन गई है मेरी आधी, जिसपे हम 5 जिन्होंने मुआवजा उठाया, 5 चाचा था उन्हें, हम कब्जा दे चुके हैं। लेकिन 690 तो मेरा भी अधिकार है। जो पिछले सचिव ने और एमडीए के वीसी ने बैठ के वार्तालाप करी पूरी योजना से, राम मेहर जी बैठे, लोग बैठे, बोर्ड में प्रस्ताव पास हो गए, लिखित में हो गए। कुछ लोगों छोटों को कहा कि हम इन्हें चेक दे रहे हैं, चेक भी दे दिए। बड़ों को कहा तुम्हारे अमाउंट ज्यादा बन रहा है, तुम्हारी राशि ज्यादा बने, तुम्हारा समायोजन जमीन में कर देंगे। अरे जमीन तुम कब्जाते जा रहे हो, कहाँ समायोजन कर दोगे? तुमने चारों तरफ कॉलोनी काट दी, जमीन ही कहाँ है? ये हवाबाजी है और कुछ नहीं है।
ये हवाबाजी है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप जमीन दो ना। ये 10 बीघे में पूरे गांव का समाजित कर दोगे जमीन को? जमीन है ही नहीं आप पे, कहाँ से कर दोगे आप? सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। अभी जो जहाँ बोर्ड लग रहे हैं वो जमीन का क्या? वो भी किसानों की जमीन है। जबरदस्ती है, दबाव है। लोग सही बात तो भयभीत है इस गवर्नमेंट से। तानाशाही है, एमडीए जबरदस्ती बोर्ड लगा रही है। जबरदस्ती बोर्ड लगा रही है, तानाशाही चल रही है अब तो। और उस गवर्नमेंट में चल रही है जो बड़ी बड़ी बातें करती है हिंदुत्व की। ये तो हिंदुओं का ही गाँव है, ये हिंदुओं की जमीन है। योगी जी, प्रधानमंत्री, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, क्यों पीड़ित कर रहे हो हम लोगों को, क्यों दबाया जा रहा है? अब तो एक ही चीज बचा, या तो फांसी चढ़ा दो जबरदस्ती, या गोली मार दो। किसान इससे ज्यादा क्या करेगा? या इनके डंडों से पिटेगा। ऐसे आईए फोर्स, पीएससी, बटालियन, कई थानों की खालिस्तानियों को कब्जा हो रहे हैं, हथियार दब रहे हैं। अरे यार, जमीन है, मुआवजा दे नहीं रहे हो, क्या करेगा? 10-12 थाने, पूरे मेरठ थाने की देखो, घुमा के देखो आप कैमरे, सारे थानों की। पिछली बार बटालियन आई थी, लेकिन आज तक जवाब नहीं है। 2017 में आई थी पीएससी, लेकिन जब ऊपर से 1-2 लोगों ने, ईमानदार मंत्री और विधायक ने फोन कर, क्या मामला है, मुआवजा दे दिया था, मुआवजा नहीं दिया। अरे जब नहीं दिया तो क्यों कब्जा करने जा रहे हो किसी की जमीन पे? मुआवजा दे दो। मेरे पे सारे रिकॉर्ड है, अखबारों में, टीवी पे चली थी वो बातें। आज फिर वही हालात है। अब तो ईगो बना के आए हैं कि कब्जा लेना है। सही बात कर लो, सही पत्रकार से ज्यादा थोड़ी काम है भाई।